जंतर मंतर में एसएससी प्रोटेस्ट हो रहा था, रेवंत रेड्डी जी आए, उसी के दूसरे साइड बीसी का आपने मीटिंग करवाया और दूसरे साइड जो एसएससी प्रोटेस्ट हो रहा है उस पे सारे लीडर जा सकते थे लेकिन वहां नहीं गए। अभी एसआईआर सबसे बड़ा मुद्दा है जी ये हम लोग के लिए जीवन मरण का प्रश्न जी, और जो एग्जाम्स है वो मुद्दा नहीं है। तो डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी, सीएए, भैया मैं वही तो कह रहा हूँ 370 और अभी एसएससी प्रोटेस्ट, जंतर मंतर में एसएससी प्रोटेस्ट हो रहा था, रेवंत रेड्डी जी आए, उसी के दूसरे साइड बीसी का आपने मीटिंग करवाया और दूसरे साइड जो एसएससी प्रोटेस्ट हो रहा है उस पे सारे लीडर जा सकते थे लेकिन वहां नहीं गए। ये नहीं कल वहाँ कोई थे भी नहीं एसएससी वाले नहीं, 2 दिन पहले की बात जो है, उस वक्त रेवंत रेड्डी नहीं थे वहाँ। उस वक्त नहीं थे, मैं कह रहा हूँ जब उस वक्त कांग्रेस की पूरी मशीनरी थी वहां पे। ओबीसी की बात है, वो 41-42% आरक्षण को लेकर के धरना नहीं, वो भी इम्पोर्टेंट बात है। और जो एसएससी मैं ही तो हैशटैग नीट लेकर के सदन में हम सर आप तो बात करते ही हैं, आप तो करते ही हैं। उसकी चोरी है, कौन क्या करता है नहीं सर, आप कांग्रेस में हैं, आप मैं हमेशा कैसे नेता है जिनकी आवाज को कोई नजरअंदाज नहीं कर लड़ने को सकता। तैयार हूँ। मेरा नेता हमेशा लड़ता है जी हमारे नेता हमेशा हर इश्यूज को उठाता है, हर इश्यूज पे जाता है सर, बट टाइमिंग भी तो इम्पोर्टेंट होती है भैया। वो हमेशा इस इश्यूज को लेते हैं और सब कुछ देखिए। जैसे ऑपरेशन सिंदूर पे अभी पार्लियामेंट में बात हो रही है जो कि ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि उस पे बात हो रही है तो इस पे नहीं होगी। नहीं अभी एसआईआर सबसे बड़ा मुद्दा है जी ये हम लोग के लिए जीवन मरण का प्रश्न जी और हर मुद्दे पर हर लोग काम करते हैं। हर नेता कोई ना कोई एमपी जाता है, कोई ना कोई जाता है, पार्टी का कोई भी पार्टिसिपेशन कर लिया वो जाता है। इस देश की दुर्भाग्य है कि किसी भी चीज़ों को नेट्स वाला कुछ नहीं हुआ और चोरी सब दिन होती रहती है। और आज जो एसएससी की स्थिति है वो बहुत बुरी स्थिति में है। तो ये इसको आप एक फोकस नहीं बना सकते हैं। देश में इतने मुद्दे हैं, अभी टैरिफ का मुद्दा है, अभी दवाई खत्म हो जाता है तो आप वहां पर और भी नेता गए हैं और भी एमपी गए हुए हैं तो जा तो रही हैं सर। तो ऐसा थोड़ी है कि अब राहुल गांधी वहां चले जाए। नहीं, नामी लोग कुछ भी सब लोग मिलके नहीं गए ना सर। नहीं जौहरी थोड़ी है, सब लोग अलग अलग गए हैं। जैसे एसआईआर के लिए सब कर रहे हैं भैया एसआईआर का मुद्दा पूरे देश के मुद्दों से जुड़े हुए हैं जी। तो आप लोकतंत्र के मंदिर को खत्म कर रहे हैं, आप संविधान पर खत्म कर रहे हैं। जी जी आप हमला नस्ल पर हमला है ये, जी समझ गए जी ये छोटी चीज नहीं है, ये डेमोक्रेसी को खत्म कर देगा। जी ये वोट का अधिकार छीन लेना जी। ये मुद्दा है। सब लोग लड़ रहे हैं पूरा देश मिल करके और जो एग्जाम्स है वो मुद्दा नहीं है या मुद्दा सब लोग जा रहे हैं, उसको आप इससे नहीं ले सकते हैं। सर मैं ये नहीं कह रहा हूँ। नहीं आप इस तरह के मुद्दे नहीं ले सकते। आप जो यूपीएससी में बीपीएससी में राहुल गांधी सीधा चले गए पटना, मेरे साथ लड़े, लंबे समय तक लड़े, लोगों ने दलाली की, दोगलाई करता है। कोई मुद्दा ही नहीं इस कंट्री के लिए। जब पब्लिक के लिए मुद्दा नहीं है, बीपीएससी का झगड़ा होगा तो यूपीएससी वाले गायब हो जाएंगे। हम तो इतना सीसेट की लड़ाई लड़े, सब दलाली करके बिक गया यहाँ। हम गोली जब रात में चल रहा था, बीच में पप्पू यादव था, सब भाग गया। सदन में अडवाणी जी का हमने ई फाड़ दिया। नीट का मुद्दा आया, सब गायब हो गया। बीपीएससी का लड़का एसएससी में नहीं जाता है, एसएससी का लड़का यूपीएससी में नहीं जाता है। कोचिंग का माफिया जब नहीं गया तो स्टूडेंट गायब हो जाता है। स्टूडेंट लड़ता ही नहीं है, स्टूडेंट कहता है कि इसमें केस हो जाएगा तो फिर अगला कंपेल एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो जिसको लड़ना चाहिए वो लड़ता ही नहीं। किसान का इतना बड़ा मुद्दा हुआ, पूरा देश, पूरा राहुल गांधी खड़ा रहा, पूरा अभी यार यूपी का बच्चा खड़ा ही नहीं रहा जी। तो भैया आप क्यों नहीं खड़े होते हैं? बच्चे क्यों नहीं खड़े होते हैं? यूपीएससी का बच्चा बीपीएससी में क्यों नहीं जाता है? और बीपीएससी की लड़ाई में एसएससी क्यों नहीं गया? बाइफरकेशन जी। तो फिर खाली नेता गणेश परिक्रमा करते रहे। नहीं बाहर